मैं सुभाष चंद्र, हिंदी सहायक अध्यापक, कक्षा 10। बच्चों, हम सूरदास के 6 पद आपको पढ़ा चुके हैं, 7वां आप पुनः देखें। आप अपनी अपनी किताब खोल लें, तर्क देखें। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसुमती, अरुनंद देखि सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसावत। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सौ हित जदु जात। ये पद रहा। अब इसमें आप कठिन शब्दों के अर्थ देखें। ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, मोहि माने मुझे, मुझे। बिसरत माने भूलना, बिसरत माने भूलना। नाही माने नहीं। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। सघन माने गहन, कुंज माने छोटे छोटे वृक्षों का समूह। कुंज माने छोटे छोटे वृक्षों का समूह। छाई माने छाया। फिर प्रातः समय माता यशोमती अरुनंद देख सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खवावत। दहो माने दही, दहो माने दही। और है खवावत माने खिलाती हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हसत रिसावत। रिसावत माने बीत जाना। सब दिन हसत रिसात, रिसात माने बीत जाना। धनी धनी, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिनसो हित जदु जदु जात। धनी 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 माने धन्य होना। जिनसो माने जिन पर। जदु जात माने श्री कृष्ण, जदु जात श्री कृष्ण। ये कठिन शब्द के अर्थ रहे। अब संदर्भ इसमें भी लिखेंगे, वही पूर्व जो बता चुके हैं पहले। अब प्रसंग देखें। इसी पद से प्रसंग निकलेगा। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की सारी स्थिति बताई, जिससे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं। इस प्रसंग में लिखेंगे, सूरदास ने श्री कृष्ण की मनोदशा का चित्रण किया है। उद्धव जी ने मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहां की ब्रज की सारी स्थिति को बताते हैं, गोपियों की। और यह गोपियों की दशा को सुन करके श्री कृष्ण भाव विभोर हो जाते हैं। ये प्रसंग व्याख्या लिखेंगे, हेडिंग देकर के व्याख्या लिखेंगे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, श्री कृष्ण जो है उद्धव से कह रहे हैं, कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। श्री कृष्ण जी उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भूल नहीं पाता। मैं सबको भूलने का प्रयास करता हूं, किंतु मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन गोकुल वन उपवन
सघन कुंज की छाई, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। वहाँ के कुंजों की घनी छांव भी मुझसे भुलाए नहीं भूलती, मुझसे नहीं भूलती। प्रातः समय माता यशोमती और नंद देह सुख पावत। प्रातः काल माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर जो हर्षित होते हुए अत्यंत सुख का अनुभव करते थे, अत्यंत सुख का अनुभव करते थे, वह भी मुझे रह रह कर याद आ रहा है, याद आ रहा है। और क्या है? माखन रोटी दही सजायो, अति हित साथ खावत। माता यशोदा मुझे माखन रोटी और दही बड़े प्रेम से खिलाती थी, बड़े प्रेम से खिलाती थी। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, सब दिन हंसत रिसाव। गोपियां और ग्वाल बालों के साथ मैं खेला करता था, सारा दिन हंसते खेलते हुए व्यतीत हो जाता था, ये सब बातें बहुत याद आती हैं। सूरदास धन धन ब्रजवासी, जिनसो हित जदु जात। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं जो श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं उनके हित की चिंता करते हैं। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कौन मिल सकता है। ये अर्थ रहा आपका। अब आप पुनः नीचे लिखेंगे हेडिंग काव्य सौंदर्य में लिखेंगे, भाषा में लिखेंगे ब्रजभाषा है, गुण में लिखेंगे माधुर्य गुण है, रस लिखेंगे श्रृंगार रस है, छंद जो है गेयात्मक है और अलंकार जो है अनुप्रास है। इसमें ब्रज विसरत में अनुप्रास अलंकार है, गोपी ग्वाल में और में भी अनुप्रास अलंकार है। ये अनुप्रास अलंकार है। अब ये आप 7वां यहीं समाप्त होता है। 8वां अंक देखें। ऊधव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को औराध है ईश। इंद्री शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देह बिनु शीश। आशा लगी रही तन श्वासा, जीवई कोटि बरीश। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल योग के ईश। सूर हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। ये पद रहा। आप कठिन शब्द के अर्थ देखें। ऊधव मन न भय 10-20, भय माने होना। एक हो तो सो गयो श्याम संग, कौ औराध है ईश। हो तो माने हुआ करता था, गयो माने चला गया। औराधे माने श्री कृष्ण, औराधे माने श्री कृष्ण। इंद्री शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देह बिनु शीश।
ज्यो माने जैसे, देही माने शरीर, शीश माने सिर। आशा लगी रही तन श्वासा, जीवहि कोट बरिस। कोट बरिस, आशा लगी रही तन श्वासा, जीवहि कोट बरिस। आशा माने आशा, लगी माने लगी रहना, श्वासा माने सांस, जीवहि माने जीवन, कोटि माने करोड़, बरिस माने बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। योग माने जोग माने जोग, सकल योग के ही सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। ये कठिन शब्द के अर्थ हैं, संदर्भ आप पूर्वत लिखेंगे, पहले जो बता चुके हैं वही लिखेंगे। अब पुनः देखें, प्रसंग प्रसंग इसी पद से आता है। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने की बात गोपियों का उनको याद करके व्याकुल होने का मार्मिक चित्रण किया है। श्री कृष्ण उद्धव को गोपियों के पास ज्ञान व योग का संदेश लेकर ब्रज में भेजते हैं, परंतु गोपियां इस संदेश को स्वीकार करने में स्वयं को असमर्थ बताती हैं, क्योंकि वे श्री कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य की उपासना नहीं करना चाहती हैं। अब व्याख्या देखिए। उद्धव मन न भये 10-20। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन 10-20 नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को और राधे ही। हमारे पास तो केवल एक ही मन था, वह भी श्री कृष्ण के साथ चला गया। अब हम किस मन से तुम्हारे द्वारा बताए गए निर्गुण ब्रह्म की आराधना करें? अर्थात मन ही नहीं है तो किस प्रकार हम तुम्हारे द्वारा बताए गए धर्म का पालन करें? और क्या है? इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देह बिन शीश। और कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना, गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां कमजोर हो गई हैं, अर्थात शक्तिहीन और निर्बल हो गई हैं। जैसे बिना सिर वाला धड़। इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन ज्यों देह बिन शीश। जिस प्रकार से बिना सिर वाला धड़ शिथिल और बेकार हो जाता है, वैसे ही हम श्री कृष्ण के बिना मृत्युवत हो गई हैं। आशा लगी रही तन श्वासा, जीवहि कोट बरिस। और कहती हैं क्या कि जीवन के लक्षण के रूप में हमारी सांसें केवल इस आशा में चल रही हैं कि श्री कृष्ण मथुरा से अवश्य लौटेंगे और हमें उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे तो हम करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल योग के ईश। शूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। और कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अनन्य मित्र हो, अभिन्न मित्र हो और संपूर्ण योग विद्या तथा मिलने के उपाय के ज्ञाता हो। अतः तुम ही श्री कृष्ण से हमारा मिलन करा सकते हो। सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। और सुधा जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हम तुम्हें स्पष्ट
बता देना चाहती हैं कि नंद जी के पुत्र श्री कृष्ण को छोड़कर हमारा कोई आराध्य नहीं है। अब काव्य सौंदर्य लिखेंगे हेडिंग देकर। भाषा में लिखेंगे ब्रज भाषा, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस में श्रृंगार रस है, उसमें वियोग है, श्रृंगार में वियोग रस है, छंद जो है गेय पद है, अलंकार इसमें अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार इस पंक्ति में है। 10-20 श्याम संग नंद नंदन में क्रमशः स और 9 वर्ण की पुनरावृत्त होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। जो देह बिनु शीश अर्थात बिना सिर के प्राणी में जो है उपमा अलंकार है, और उसमें श्लेष अलंकार जो देह बिनु शीश में जो वाचक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिस कारण यहाँ रूपक अलंकार है। अब आज यही हम लोग पद बंद करते हैं, अगले अंक में